हेलो, राधे राधे भाई, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन भाई आलोक में। ठीक है, हमने पढ़ लिए थे। हमने क्या पढ़ लिया था उस दिन पिछली वाली क्लास में? हमने पढ़ लिया है गुणनखंड के बारे में। सारे मतलब जो होते कॉन्सेप्ट वो समझ लिए हैं। ठीक है, और उस दिन हमने क्या देख लिया था? फैक्टोरियल नोट्स में क्रमित गुणन देख लिया। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कैसे मतलब फैक्टोरियल का कैसे किस तरीके से सवाल बनते हैं, यूनिट जेड वाले वो सब देख लिए थे, कैसे क्या कैसे करते हैं। ठीक है, आज देखेंगे हम नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या। सही लिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा। नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या। यहाँ पर लिख लोगे शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या। तो एक लाइन लिखी है भाई, शून्यकों की संख्या। अब शून्यकों की संख्या कैसी और निकालनी है आपको तो पता ही होगा कि शून्यकों की संख्या जैसे कोई जैसे लिख लिया, हमने लिख दिया 20, 800। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3। कितनी होगी? 3 नहीं होगी। यहाँ पर शून्य की संख्या जो दाहिनी ओर जो आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा वाले जो दाहिनी ओर आएगा उनको ही शून्यकों की संख्या काउंट करते हैं। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 2 होगी। ठीक है, बीच वाले कभी काउंट नहीं करते हैं, नहीं दाहिनी ओर काउंट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेंगे, पॉइंट लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल जोड़ या घटाओ। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल जोड़ या घटाओ के बाद दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना। तो ठीक है, क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या हमेशा मतलब दाहिनी ओर से काउंट करें तो एक पॉइंट लिखेंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल जोड़ व घटाव के बाद दाहिनी ओर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। नोट करिए, इसको लिखिए पहले एक, इसके बाद। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब जैसे कोई संख्या जैसे हमने दे दी, यहाँ पर दे दिया है 25 और दे दिया है 100। यही तो दे दिया, तो इसमें 100 दे दिया इंटू हमने 3 भी दे दिया। इसमें शून्यकों की संख्या हमें निकालनी है तो कितना हो जाएगा? 25 3 कितना हो जाएगा? 75। और 75 में 100 का गुणा कितना हो जाएगा? 7500 हो जाएगा। तो इनमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमेशा किससे काउंट करेंगे? 2। ये तो गुणनफल वाला हो गया। अब जैसे कोई एक संख्या और जैसे हम लिख दिया 2500 प्लस 300
यही तो हो गया। तो इसमें शून्य को संख्या निकालेंगे कितनी हो जाएगी, तो 2500 ये हो जाएगा, और प्लस का 300 अगर ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 यानी कि 2800 हो जाएगा। तो शून्य को संख्या इसमें भी कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहीं पर अगर माइनस वाला कर देते तब भी कितना आ जाता, 2 आता। तो यानी इसी तो ये पॉइंट मतलब याद रखना कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल जोड़ व घटाव के दाहिने के बाद दाहिनी ओर शून्य की संख्या ज्ञात करते हैं, ना कि बीच वाली। अब जैसे ऐसा नहीं है लिखा है, जैसे लिख दिया 40,520 या 80,000 ये लिखा, तो ये काउंट कर लें, ये नहीं काउंट होगा। जब दाहिनी ओर से शून्य का आएंगे उनकी संख्या को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल जोड़ व घटाव के दाहिनी ओर संख्याओं शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे। लिखिए इसको, इसके बाद 2 पॉइंट और लिखाते हैं मैन। मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखते जाइए करें। ठीक है, सही है, जो लिखा तो सही रहे, हम अपनी अजान में तो बहुत कुछ मतलब सही सही से ही बता रहे हैं अब। ठीक है, शून्यकों की संख्या, इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे। तो पहले तो हमने बता दिया, तो मतलब चलो हम शुरुआत से ही लिखे थे, जो पॉइंट हमने बताए थे वो शुरुआत से ही लिखेंगे। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक दो या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल जोड़ व घटाव के दाहिनी ओर शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट लिखाने रहा हूँ वहाँ पर उसको समझिए, समझने की कोशिश करिए जो मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे हमने लिख दिया, जैसे हम कोई भी संख्या लगे जो पॉइंट, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 2, ठीक है, यानी कि 2 लिखा और लिखता 5 लिखा। ठीक है, ये इतना हो गया। इसके बाद हमने लिख दिया 30 लिख दिया, सॉरी 30 मत लिखो, यहाँ पर 32 लिखो, 32 लिख दिया और लिख दिया यहाँ पर 15। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर एक कोमा करके यहाँ पर लिख दिया 4 लिख दिया और लिख दिया 5 लिख दिया, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया इंटू 3 लिख दिया, इसके बाद 5 लिख दिया और इंटू लिख दिया हमने 8 लिख दिया। अब देखो इसमें शून्य कितने कितने बनेंगे, देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 1 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो शून्य कितने कैसे कैसे बनेगा, तो इसको हम देखो 32 को हम क्या ले सकते हैं, 2 दूनी 4 इंटू 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणे कितना 15 को ले सकते हैं, 5 3 15। अब इससे देखो 0 0 किससे बनेगा, यानी 2 दूनी 4 3 12 नहीं बनेगा, 2 दूनी 4 3 12 नहीं बनेगा, 2 3 6 भी नहीं बनेगा, 2 पंचे 10 बन जाएगा। तो ये जो जोड़ा हो गया 2 पंचे 10, तो इससे भी एक क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। 5 3 15, तो इससे तो 0 बनेगा नहीं, इसमें बन जाएगा, हाँ इसमें बन जाएगा। देखो 5 है और लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 पंचे 10। तो उससे क्या समझ में आ रहा है, 0 अगर बनेगा तो किससे किससे बनेगा, 2 और 5 के मतलब बनेगा, 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतने ही मतलब क्या 0 बनेंगे। समझ रहे हैं, 0 किससे बनेगा, 5 और 2 को मिलाकर ही गुणा करने पर 0 बनेगा। तो इससे क्या समझ, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए, क्या पॉइंट लिखिए, अब जैसे पॉइंट लिखे थे लिखिए पॉइंट, जैसे हम लिखा रहे हैं यहाँ पर देखो, किसी संख्या के गुणनफल
किसी संख्या के गुणनफल, लिखते जाइए जो मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखते जाइए। किसी संख्या के गुणनफल में शून्य तभी निकल होंगे, किसी संख्या के गुणनफल में शून्य तभी आता है, किसी संख्या के गुणनफल में शून्य तभी होंगे, या नहीं ऐसे लिखो, किसी संख्या के गुणनफल में शून्य तभी आता है, किसी संख्या के गुणनफल में शून्य तभी आता है जब संख्या में 2 व 5 आता है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब देखो शून्य होते कितने हैं वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, किसी संख्या के गुणनफल में शून्य तभी आता है जब संख्या में 2 व 5 आता है। किसी संख्या में, यहाँ पर भी है लिखिए, किसी संख्या में शून्य उतने ही होंगे जितने 2 व 5 के पेयर होंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हो गया। तो पहली बात तो हम क्या समझा हमने, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल जोड़वा घटाव के दाहिनी ओर ही शून्य को संख्या ज्ञात करते हैं, ना कि बीच वाली। ठीक है, बीच में जो शून्य है उससे कोई नहीं का मतलब होता है। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, किसी संख्या के गुणनफल में शून्य तभी आता है जब 2 व 5 आता है, यानी कि 2 और मतलब 5 आएगा तभी शून्य हो गया। ठीक है, वरना कोई भी शून्य नहीं होगा। अगर 2 व 5 के अलावा कोई भी संख्या आती है तो कोई शून्य नहीं होगा। इसके बाद हाँ, अब जैसे 10 आ जाएगा तो 10 भी तो 2 व 5 से मिलकर बना है। तो देखो, अब किसी संख्या में शून्य उतने ही होंगे जितने 2 व 5 के पेयर होंगे। मतलब किसी संख्या में 2 व 5 के जितने भी पेयर होंगे उतने ही शून्य कोई संख्या होगी। पहली बात तो ये हमने जान ली। बस ये 3 पॉइंट है, मैंने बोर्ड उस पर शून्य की संख्या आपको आ जाएगी। तो ये नोट करिए पॉइंट, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी में लिख लो भाई। ठीक है, तीनों लिखो इसको। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, जरूरी है। जरूरी क्या लिख लीजिए, क्या लिखना है, क्या पॉइंट लिखना है, यदि संख्याएं क्रमागत रूप से, लिखो, यदि संख्याएं क्रम से या क्रमागत रूप से, संख्याएं क्रमागत रूप से 1 से लेकर n तक लिखी हैं तो संख्याओं में पाँच के गुणनखंड, इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा अगर जरूरी है तो यही है, यदि संख्याएं क्रमागत रूप से 1 से लेकर n तक लिखी गए तो संख्याओं में 5 के गुणनखंड कम होंगे, न्यूनतम होंगे या कम होंगे, न्यूनतम तो समझते नहीं, समझते सब होंगे, तो इसीलिए मैंने लिख दिया कम होंगे। ठीक है,
यदि संख्याएं क्रमागत रूप से एक से लेकर n तक लिखी हैं तो संख्याओं में 5 के गुणनखंड कम होंगे। लिखो इसको, इसके बाद देख रहे आगे, ठीक है। कम होंगे। अब जैसे इसी का मतलब देखो लिख के दे रहे, जैसे 1 से 20 तक लिख रहे हैं हम कोई संख्या, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख लिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, डॉट डॉट करके हमने लिख के हमने यहाँ तक 20 तक। इसमें 5 के पैर देखने, 5 के पैर वास्तव में बाकी में कम हुए तो ये 5 यहाँ पर हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा 10 में, और 1 हो जाएगा 15 में, और 1 हो जाएगा 20 में। तो 5 के पैर कितने मिलेंगे? कम ही मिलेंगे ना। इस तरीके से ये भी नोट करके लिख लेना। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करके हमने लिख के यहाँ तक 20 तक। तो 5 की संख्या एक तो यहाँ पर हो जाएगी 5, एक दूसरी 10 में हो जाएगी, 5 दूनी 10 वाली, एक 5 तियाँ 15 में हो जाएगी, एक हो जाएगा 5 जो को 20। तो 5 के पैर कितने मिले? 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इस तरीके से लिखो इसको। ठीक है। अब देखो सवाल देख रहे हैं, शून्यों की संख्या कैसे निकालें। अब जैसे कोई सवाल लिख रहे हैं हमने यहाँ पर, जैसे कोई संख्या लिख रहे हैं, मतलब जैसे कोई संख्या जैसे लिख रहे हैं 80, जैसे लिख रहे हैं 80 लिख लो। देखो कोई संख्या लिख रहा है, जैसे हम लिख दिया हमने 80 फैक्टोरियल। कुछ भी तरीके से सवाल बनता है, जैसे हमने 80 फैक्टोरियल लिख दिया, या लिख दिया हमने 80 गुणे 79 गुणे 78 गुणे डॉट 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 करके हमने लिख दिया 2 और 1 करके, या लिख दिया, या कैसे क्या लिख दिया, या 1 से 80 तक की संख्याएं, या 1 से 80 तक संख्याएं किसमें लिखी हैं? संख्याएं लिखी हैं गुणन में, गुणन में लिखी हैं, गुणन में लिखी हैं। तो गुणन में अगर लिखी हैं तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, ये लिखा है। जैसे सवाल किसी भी तरीके से बन सकता है, जैसे 80 फैक्टोरियल, या मतलब 80 फैक्टोरियल 80 लिखा है, या 80 79 गुणन 77 के गुणन, या दे सकते हैं 1 से 80 तक की संख्याएं जो गुणन में लिखी हैं तो शून्यों की संख्या उसमें ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो इधर अब हमने एक पॉइंट लिखा था पीछे कॉपी में, अगर लिखा हो तुमने तो हमने तो अभी जो हमने कुछ देर पहले ही लिखा था, 2-3 मिनट पहले लिखा था, मतलब 1 से अगर क्रमागत रूप से 1 से लेकर 80 तक, मतलब 80 के n तक कोई संख्याएं लिखी हैं तो उनमें हमें हमेशा 5 की जो संख्याएं होती हैं वो क्या हो जाएगा। हमने तुम्हें एक पॉइंट नहीं लिखाया है, पॉइंट नहीं लिखाया तुमको भाई।